क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया। और ये क्या थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान के, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछता स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर की बात करें, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 के युद्ध के नायक तथा शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित जो राइफल मैन है, जिनको जो क्या है, एक फिल्म आधारित है ना, 72 आवर्स मार्टिन टू नेवर डाइड, रिलीज की अनुमति प्रदान की। तो कौन है दोस्तों? नायक कौन है? शौर्य नायक कौन है? 62 के युद्ध के शौर्य नायक वो है दोस्तों जसवंत सिंह रावत है। कौन है? जसवंत सिंह रावत। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चलिए बताइए, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, चलिए जितने भी साथी है ना आंसर बताएंगे, नाइट्रोजन गैस का प्रतीक क्या है? चलिए बताइएगा। तो नाइट्रोजन गैस का प्रतीक है ना N2 है। क्या दोस्तों? N2 है, ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का प्रतीक है, गैस पूछा है। देखिए नाइट्रोजन परमाणु का बोलता तो ये नाइट्रोजन परमाणु का प्रतीक हो गया, लेकिन नाइट्रोजन गैस का बोलेगा तो N2 है। क्या दोस्तों? नाइट्रोजन गैस का प्रतीक N2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? फफूंदी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, कई जगह लिखा रहता है फफूंदी, फफूंद लिखा रहता है। तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो ये सवाल के अध्ययन को पूछ सकता है कभी कभी। सवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं सवाल के अध्ययन को? सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो जो लोहित है दोस्तों, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। देखिए नुब्रा, श्योक और जस्कर, ये सब क्या है? सब सिंधु के सहायक नदी है। श्योक और जस्कर ये दो मेन सहायक नदियां हैं सिंधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महान अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा था। कहाँ पर लड़ा था? वो युद्ध का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ने राजा पोरस के विरुद्ध 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम क्या है? तो उस युद्ध का नाम है दोस्तों आपका हाइडेस पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध है? उसका युद्ध का नाम क्या है? हाइडेस पीच का युद्ध, उस युद्ध का नाम है। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन दिखाएंगे आपको हम। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया था दोस्तों? ये चीज़ आप बता दें, रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। देखिए वारेन हेस्टिंग की अगर बात करें ना, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, क्या दोस्तों? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग थे। चार्ल्स मेटकाफ की बात करें तो चार्ल्स मेटकाफ क्या दोस्तों? प्रेस के जन्मदाता। क्या? प्रेस के जन्मदाता है चार्ल्स मेटकाफ। क्या है? प्रेस के जन्मदाता है चार्ल्स मेटकाफ। चलिए अगला देखिएगा, मांसपेशियों की थकान निम्न के संचयन के कारण होती है। कौन सा जो चीज़ है शरीर के अंदर जम जाता है तो मांसपेशियों में थकान होने लगती है? बताइए बताइएगा, मांसपेशियों में थकान होती है किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। क्या दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है ना, लैक्टिक अम्ल के जमाव, क्या? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो होता है मांसपेशियों में थकान होती है। किस में होती है? मांसपेशियों में थकान होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल में जमाव के कारण होता है। सब किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल में जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न सिक्किम के भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 9 वर्ष का त्यौहार है जो सिक्किम के लूनर कैलेंडर में प्रति 10 माह बाद आता है। कहता है 10 माह बाद, तो वो है सोनन लोसांग है। क्या है? सोनन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिए। पढ़ने के बाद 10 सेकंड का समय पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए क्या होगा इसका।
तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों अनुच्छेद, ये जो पूरी कहानी जो पढ़ ली है दोस्तों, ये अनुच्छेद 79 में, कहाँ पर है, अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टीपल चेज, क्या दोस्तों, स्टीपल चेज जो है किस खेल से रिलेटेड है, स्टीपल चेज बताइए किस खेल से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए किस खेल से रिलेटेड है, घुड़दौड़ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड दोस्तों, तो घुड़दौड़ से रिलेटेड है। सेकंड राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, स्टीपल चेज जो है घुड़दौड़ से रिलेटेड है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्या होती है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है, देखिएगा बताइए उनमें से एक का नहीं है वो कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर असम राज्य है, असम राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन असम से ना नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती। चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों यांत्रिक तरंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, तरंग श्रेणी में जो वर्गीकृत होता है वो होता है यांत्रिक तरंगे, क्या होता है, यांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजर और क्लियोपेट्रा नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है जॉन बर्नार्ड शॉ, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज, क्या दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की कौन सी प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु के जड़त्व में, किसमें, किसी वस्तु के जड़त्व में दोस्तों किसकी प्रवृत्ति होती है, तो घर्षण के कारण मंदन। जड़त्व में क्या होता है, घर्षण के कारण मंदन। देखिए अगर वेग में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं त्वरण, अगर वेग में कमी हो रही है तो उसको बोलते हैं मंदन। मंदन त्वरण का ही एक प्रकार है। मंदन को क्या बोल सकते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं मंदन, क्या दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं मंदन, और धनात्मक त्वरण है ना, जब वेग में कमी आएगी तो उसको बोलते हैं मंदन। चलिए अगला देखिए, कल्हड़ के 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक लेखन किया गया था जिसका नाम क्या है, कल्हड़ ने लिखा है, उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। क्या है, राजतरंगिणी। देखिए राजतरंगिणी में क्या दोस्तों, कश्मीर का इतिहास लिखा गया। क्या लिखा गया राजतरंगिणी में, तो राजतरंगिणी में लिखा गया कश्मीर का इतिहास लिखा गया, किसमें, राजतरंगिणी में। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का जो व्यय है वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, चलिए बताइए, विद्युत ऊर्जा व्यय का जो वाणिज्यिक मात्रक है क्या है, किलोवाट घंटा है। क्या है दोस्तों, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का जब पूछे ना तो किलोवाट घंटा। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों का मात्रक होता है जूल, लेकिन यहाँ पर जो पूछा ना विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, तो किलोवाट घंटा है। क्या है, किलोवाट घंटा। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है वाट। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉफ, क्या दोस्तों, हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है, सही है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों ये आपको बताना। चलिए बताइएगा, चलिए बताइए, हेट्रोट्रॉफ जो है ना, आंसर बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इसका। सही, चलिए दोस्तों लाइट गोल हो गया था अभी थोड़ी से। चलिए हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसमें जो प्रकार नहीं है हेट्रोट्रॉफ का, देखिए मांसाहारी भी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है, उपभोक्ता नहीं होता। क्या, उपभोक्ता नहीं होता ये। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति, देखिए स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन, निम्न का यातायात पुलिस विभाग यातायात के प्रभाव को बनाए रखने और यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रेडियो नामक एक
क्या, रेडियो नामक एक रोबोट को, क्या दोस्तों, रेडियो नामक एक रोबोट को एक भावी मॉडल के रूप में देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुणे। कौन कर रहा है ऐसा, पुणे कर रहा है ऐसा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों, तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। प्रकीर्णन के बाद जो है सूर्य का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, नीला हो जाता है। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्जित पटेल द्वारा, तो मतलब ये पूछा है कि उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर है। उर्जित पटेल कौन से नंबर के गवर्नर है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, उर्जित पटेल जो है कौन से नंबर के गवर्नर है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों 27वें नंबर के गवर्नर है। कौन दोस्तों, 27वें नंबर के गवर्नर है। चलिए बताइएगा, किसके जन्म दिवस की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, तो बुद्ध के, दोस्तों बुद्ध के स्मृति को, बुद्ध के जन्मदिन को मनाते हैं वेसक स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, किसमें, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है। बताइएगा, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस बनती है दोस्तों, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। सेकंड, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के टोटल जो है 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जो है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव है। कौन सा है, जो ट्राइटियम जो समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। चलिए, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 1 है, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो दोनों 1 है, क्रमांक और द्रव्यमान दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। देखिएगा कौन सी, हाँ मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं प्रकार दोस्तों, लागत जन्य मुद्रास्फीति। कौन सा, लागत जन्य मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। बताइए, इसमें पौधे में कौन सा जो ऊतक है पानी का संवहन करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऊतक है, जाइलम। देखिए पानी का जो संवहन करता है वो जाइलम है, और भोजन का संवहन करता है भोज्य पदार्थों का, वो है फाइलम। तो पानी का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है ना। अब भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, फाइलम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, पोलियोमाइलाइटिस, क्या दोस्तों, पोलियोमाइलाइटिस जो है निम्न की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, देखिए पोलियोमाइलाइटिस जो है किसकी वजह से होता है, तो ये होता है विषाणु की वजह से। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। किस द्वारा किया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या था दोस्तों? हाँ, गुलाम वंश था वो। कौन सा वंश था वो? तो वो था दोस्तों आपका गुलाम वंश था। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने की विघटन के लिए करते हैं? सोना को पिघलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चलिए टाइम दिया जा रहा है आंसर करने के लिए 10 सेकंड का। एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं सोना को पिघलाने के लिए, जिसमें क्या होता है? HCl होता है और HNO3 होता है। 3 भाग HCl का, 1 भाग HNO3 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? स्टेपिडिस है। कौन है? स्टेपिडिस है सबसे छोटी मांसपेशी। सेकेंड, हृदय कौन सी? हृदय अनैच्छिक, हृदय में क्या होता है? अनैच्छिक गतिविधियां होती है। नेक्स्ट, निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, निम्न रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। देखिए, Ag तो चांदी का होता है, Mg मैग्नीशियम का होता है, Cu कॉपर का होता है, Al जो होता है ना, ये नहीं होता किसी का। क्या दोस्तों? Al नहीं होता। क्या है दोस्तों? Al नहीं होता। क्या नहीं होता? Al। दोनों कैपिटल में नहीं होते दोस्तों। क्या? दोनों, ये होगा फिर ये होगा। मतलब जो L है ना कैपिटल में नहीं होता, तो ये गलत है। एल्युमिनियम का L जो है कैपिटल में नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं वीडियो को, क्लास देख रहे हैं, एक बार शेयर तो कर दीजिए सभी लोग। सभी को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता? बताइएगा, किसमें जो है क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो यह दोस्तों खाने के सोडा में। किसमें नहीं होता है? खाने के सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं होता। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बताइएगा, किस पर्यावरणविद को? बताइएगा, किसको सम्मानित किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा को। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया। पेड़ बचाओ से रिलेटेड था। किस संबंधित है? पेड़ बचाओ। नेक्स्ट, सल्फ्यूरस अम्ल का आणविक द्रव्यमान। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन पिछले सेट में भी वो क्वेश्चन आया था और ये सेट में क्वेश्चन आया। चलिए बताइएगा, होमवर्क में रहेगा ये। कितना होता है कमेंट बताना है, सभी को कमेंट बताना है। आंसर जो है सभी को कमेंट बताना है। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? दक्कन दर्रा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है दक्कन दर्रा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दक्कन दर्रा। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 1963 में भारत संघ का हिस्सा बना था? कौन से संशोधन में भारत संघ का जो हिस्सा बना है 1963 में? लेकिन संशोधन कौन से नंबर का था वो? तो वो था दोस्तों आपका 13वें संविधान संशोधन। किसमें? 13वें संविधान संशोधन। यहाँ क्या आ जाएगा? 13वां संविधान संशोधन में भारत का हिस्सा बना है। तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 का राइट आंसर होगा चौथा नंबर। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? कौन से पूर्व प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? चरण सिंह। कौन है दोस्तों? चरण सिंह थे उस समय उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री। सेकेंड इसका राइट आंसर हो। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के लिए आवश्यक 4 कारणों में से सही नहीं है? बताइएगा, बताइए। तो कौन नहीं है दोस्तों? 4 कारणों में से सही नहीं है। तो ये 4 कारणों में से नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान की हड्डी होती है। चलिए बताइए हड्डी का नाम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए हम हिंट कर दिए, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। अब नाम बताइए 4 ऑप्शन में से।
बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कौन सी दोस्तों? हाँ राइट आंसर है स्टेप हड्डी। कौन सी? स्टेप्स हड्डी होती है फर्स्ट नंबर। ये कान की हड्डी होती है सबसे छोटी। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे बाघों के अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? सही, इनमें से किसे जो है बाघों के अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर। तो मृदुमलाई क्या है? मृदुमलाई बाघ अभ्यारण्य सेकंड तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने निम्न रूप धारण करके दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर में पार्वती से विवाह किया। तो किसका रूप धारण किए थे? बताइएगा किसका रूप धारण किए थे? सुंदरेश्वरम का। किसका? सुंदरेश्वर का रूप धारण किए थे। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसका पढ़ लीजिए, साइंस का एक क्वेश्चन है ये। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किस रूप में जानते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या समान है। क्या दोस्तों? द्रव्यमान संख्या समान है तो आइसोबार। किस नाम से जानेंगे? परमाणु द्रव्यमान अगर समान है तो आइसोबार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हाँ स्वतंत्र भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया साहब थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न तकनीक के किसी मिश्रण के पृथक्करण की विधि है। तो ये जो हो जाएगा ना सिंपल से क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन पिछले सेट में आ जाएगा, आया था। घोल में मिलाया जाता है और इसमें अवयव जो है भिन्न भिन्न गतियों पर घूमते रहते हैं। ये होता है क्रोमेटोग्राफी में। इसको बोलते हैं वर्णक्रम। क्या बोलते हैं इसको? तो इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्णक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णक्रम बोलते हैं इसी को। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की जो गति है किस पर निर्भर करती है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की जो गति है ना ये निर्भर करती है परासरणी सांद्रता पर। किस पर? परासरणी सांद्रण पर भी निर्भर करती है। किस पर करती है दोस्तों? परासरणी सांद्रण पर निर्भर करती है। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं इसमें ये बताना है। 572। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप है टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का वह पहला शैक्षणिक संस्थान जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी में स्वतंत्र रूप से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया। क्या किया है? स्वतंत्र रूप से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया। आईआईटी हैदराबाद है। कौन दोस्तों? आईआईटी हैदराबाद है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान की महान प्रतिमानों में से एक नहीं है? महान प्रतिमानों में से एक नहीं है बोला है ना, ध्यान रखें नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या नहीं है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? किसके? हमारी त्वचा के नीचे की जो छोटी रक्त वाहिका है उसको क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी साथी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें। उसको बोलते हैं दोस्तों केशिका। क्या बोलते हैं उसको? उसको केशिका बोला जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है किसको? हाँ पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर किसको कहा जाता है? तो एवोकाडो को। किसको बोलते हैं? एवोकाडो को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? एवोकाडो को बोला जाता है। देखिए साइंस में एक चीज़ हम बता दें दोस्तों, कुछ परमाणु क्रमांक आपको याद रहना चाहिए, पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ये आपको याद रहना चाहिए। बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और इसके बाद नियान का 10, सोडियम का 11, ये याद रहना चाहिए। मैग्नीशियम का 12,
एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। कम से कम आपको ना 30 तक परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। कहाँ तक? 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद क्या है दोस्तों? सिलिकॉन का हो गया। इसके बाद इसका फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, ये याद रहना चाहिए। पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। कम से कम आपको हम बता दें 30 तक याद रहना। कहाँ तक याद रहना चाहिए? 30 तक, क्योंकि ना ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में परमाणु क्रमांक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान रहे, आपको ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। चलिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करें ज़रूर से ज़रूर। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती। फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौखिक चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए हैं भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 40 आपके लिए आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, काफ़ी है। अब बच्चा समय है, आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा है कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा
फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप चालीसा ले सकते हैं जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको उससे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज डली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरु प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरु प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटो
मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए ये एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चे हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा, और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी
सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक, टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला। ठीक है, आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।